नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में मनाया गया मकर संक्रांति महोत्सव। यातायात विभाग और नगर निगम ने चलाया अभियान। बुर्का पहनकर कोर्ट मैरिज करने पहुंचे थे लड़का लड़की, लोगों ने पहुंचाया थाने। और बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पिता ने 100 बच्चों को बांटी स्कूली सामग्री। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में मकर संक्रांति महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महापौर माधुरी अतुल पटेल, कलेक्टर भव्य मित्तल, नगर निगम आयुक्त की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। भोपाल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में राशि का वितरण किया, जिसका सीधा प्रसारण भी देखा गया। जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लोगों को लाभ मिले, इसकी जानकारी दी। महापौर माधुरी अतुल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहना योजना चला रही है। इसके लिए आज महिलाओं को राशि का वितरण किया गया। 5 दिन तक मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। आज ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक मकर संक्रांति उत्सव का शुभारंभ किया है 10 तारीख से 15 तारीख तक। उसमें हमारी जो आदरणीय बहनें हैं उनके खाते में तब राशि आज पहुंच जाएंगी या कल तक पहुंच जाएंगी। और ये पर्व महिला सशक्तिकरण के लिए भी आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छा पर्व है और बहुत हमारी सभी बहनें इसको बहुत अच्छे आनंद से मनाएंगी। हर लाडली बहन के खाते में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम के कर कमलों से सबके खातों में 1250 रुपए गए हैं और यही इस तरीके से प्रति माह जो है लाडली बहनों के खाते में पैसे डालते चले जाएंगे। बुरहानपुर के शनिवारा चौराहे से कमल टॉकीज क्षेत्र तक यातायात विभाग और नगर निगम की ओर से अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। यातायात थाना प्रभारी हंस कुमार झंझोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से इस मार्ग पर दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर सामान रख अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको लेकर कई बार समझाइश दी गई, लेकिन उनके द्वारा दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही थी, जिसको लेकर आज सामान जब्त कर कार्यवाही की गई है और मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गई है। उन पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही से मार्ग भी अच्छे नजर आ रहे हैं, जिससे जाम के हालत भी नहीं बन रहे हैं। ये कोई अभियान नहीं है, ये यातायात का काम है जो हम प्रतिदिन करते हैं और कर रहे हैं। आज किस क्षेत्र में चलाए हैं? आज पूरा शनिवारा से लेकर कमल चौक और गांधी चौक वाला एरिया, जो पूरा मंडी चौक जय स्तंभ, ये पूरा सर्कल में चलाया गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। प्रेमी युगल अपने घर से भागकर शादी करने के लिए गुजरात चले गए थे, लेकिन जब वहां गुजरात से बुरहानपुर पहुंचे तो यहां पर वह बुर्का पहनकर पुरानी कोर्ट में पहुंच गए। पुरानी कोर्ट के पास दोनों को बुर्का पहने देख लोगों को संदेह हुआ, जिसके बाद लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया और रोड से थाने तक लेकर पहुंचे। यहाँ नजारा देख भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली थाने पर पहुंचकर क्षेत्र के लोगों ने इन दोनों को पुलिस के सामने पेश किया। जब इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी से बात की तो उन्होंने बताया कि यह खकनार थाना क्षेत्र के जामुनिया गांव के रहने वाले हैं। दोनों प्रेमी हैं। यह भागकर गुजरात चले गए थे। गुजरात से जब शादी करने के लिए बुरहानपुर आए तो उनको ऐसा लगा कि पुरानी कोर्ट में कोर्ट मैरिज होगा, लेकिन यह कोर्ट बंद हो गई है। नवीन भवन मोहम्मदपुरा में कोर्ट शिफ्ट होने से वे वहां पर पहुंचे थे और यहाँ पर लोगों को दोनों के बुर्खे पहनने हुए पर शक हुआ। लोगों ने दोनों को पकड़ा और पुलिस थाने में जमा कराया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि लड़की की खकनार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। दोनों अन्य समाज से हैं। बुर्का पहनना होने के कारण लोग नाराज हो रहे थे। कोतवाली थाना पुलिस ने खकनार थाने से संपर्क कर यह सूचना दी। खकनार थाना पुलिस दोनों प्रेमी को लेकर थाने पहुंची, अब पूछताछ कर रही है। बच्ची है, वो बालिग है और उसी के गांव के उसी समाज का एक लड़का है। दोनों प्रेमी है
दोनों प्रेमी होके अपने शाहपुर से ये अपने खगनार थाना क्षेत्र के ग्राम जामनिया से चले गए थे प्रेम संबंध होने से। उसके बाद ये गुजरात चले गए थे, उधर से आज आए थे। उनको ऐसा महसूस था कि ये पुरानी कोर्ट जय स्तंभ के पास में है, उसी हिसाब से उस कोर्ट में आज वो लव मैरिज के हिसाब से गए थे। तो वहाँ पे लोगों ने इनको संदिग्ध अवस्था में देख के उनको पकड़ के लाए। मैंने इस संबंध में उनसे चर्चा करके खगनार थाने पे बात करी। खगनार थाने पे इनकी दोनों की लड़की की गुमशुदगी है, जो आ रहे हैं वो आके इन्हें ले जाएंगे। बुरहानपुर जिले में समाज सेवी द्वारा अपनी बेटी का जन्मदिन अनोखे रूप से मनाया गया। समाज सेवी शैली कीर द्वारा कई वर्षों से अपनों का जन्मदिन अपनों के साथ साथ जरूरतमंदों के बीच में मनाते हैं। इसी संदर्भ में आज उनकी बेटी महक कीर का जन्मदिन स्कूली जरूरतमंद बच्चों के बीच में जाकर मनाया गया और 100 बच्चों को स्कूल किट देकर उनकी शिक्षा में सहयोग प्रदान किया। शैली कीर ने आगे बताया कि हमारे समाज में कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर जीवन में इस देश की सेवा करना चाहते हैं, पर किसी कारणवश वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का यहाँ संदेश और कर्तव्य भी है कि कम से कम एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी में वे सहयोग करें। इस कार्यक्रम में शैली कीर, हरप्रीत कीर, किरनंदा मंडवकर स्कूली स्टाफ उपस्थित था। आज मेरी बेटी महक कीर के 19वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने स्कूली के ज़रूरतमंद बच्चों को 100 स्कूल किट और स्वल्पहार कराकर आज उनकी कुछ हद तक मदद करने की कोशिश की है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम हमारी खुशियों में से कुछ पल ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को दें कि ताकि वो अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर सकें, क्योंकि हमारे समाज में कई ऐसे बच्चे हैं कि जो आज देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो इतने सक्षम हैं पढ़ाई में कि वो आगे अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं सिर्फ, लेकिन किसी कारणवश वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पूरे समाज से ये निवेदन है कि जो भी सक्षम है कम से कम एक बच्चे की अगर हम जिम्मेदारी लें। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में धोबी के रिटायरमेंट होने पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला अस्पताल की एक ओर से रिटायर होने वाले रंजीत चौहान धोबी का स्वागत सम्मान कर उनके द्वारा जिला अस्पताल में दी जाने वाली सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि रंजीत चौहान द्वारा जिला अस्पताल में धोबी के पद पर अपनी सेवा दी जा रही थी। उनके द्वारा हमेशा कार्य किया गया और वह आधी रात में भी अस्पताल के लिए खड़े रहते थे। उनकी सेवानिवृत्ति पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिला अस्पताल का स्टाफ मौजूद था। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहद में फिर फौलाद शाह बाबा का उर्स का आयोजन हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता समिति की ओर से किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। पूर्व सरपंच उस्मान तड़वी ने बताया, कई सालों से यहाँ उर्स लग रहा है। यहाँ हजारों की तादाद में लोग बाबा के मेले में आते हैं। अनिल पाटिल ने बताया, हमारे रिश्तेदार ने मन्नत मानी थी, वहाँ पूरी हो गई। फिर फौलाद शाह बाबा की दरगाह पर जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। गाँव के अमोल ने बताया, हिंदू मुस्लिम एकता समिति की ओर से बाबा का मेला धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा जी तड़वी ने कहा कि मजार पर एमपी सहित दूसरे राज्य से भी लोग दर्शन करने आते हैं। बाबा का मेला लगता है। ये कितने सालों से लग रहा हो, क्या विशेष है? कम कहीं साल हो गए हैं। हम तो थे भी नहीं जब से मेला बढ़ रहा है यहाँ पे, और सब गांव के आजू बाजू के लोग, मेहमान लोग सब आते थे और जिसकी भी मान मुराद रहती थी वो उसकी पूरी होती थी। और हमारे क्या नाम था उनका, ये हिंदू भाई थे, उनके वहाँ पालना नहीं हलता था, तो उन्होंने मन्नत मानी थी तो उन्होंने पालना हिला दिया। यहाँ पे मेरे साली को 4-5 साल से लड़का नहीं हो रहा था, मतलब लड़की लड़का। यहाँ पे मन्नत मानने से उनका हो गया, यहाँ पे पालना हिल गया है। अभी उनका मानगिन पिछले साल में दिया था,
ऐसा यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। मान मुराद जो भी पक्का जो भी मांगना है वो पूरा मिल जाता है।